Bismillahirrahmanirrahim. A 1,000-mile journey start with a single step. मैं आपको आर्डुइनो की इस दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली आपको लेकर जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में या जितना आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन सब को क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में यहाँ पर आप जितना जो भी कुछ देख रहे हैं ये मैंने arduino.cc जो आर्डुइनो का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन मैंने उसी वेबसाइट से उठाई है ताकि मैं आपको जो भी बताऊं तो वो मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट के रेफरेंस से ही बताऊं ताकि आपको दूसरे वीडियोस की या दूसरे डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत ना रहे। तो कोई टाइम ज़ाय किए बग़ैर चलते हैं जनाब और स्टार्ट कर लेते हैं। पहले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था आर्डुइनो के बारे में। इसमें मैं थोड़ा रिमाइंड करना चाहता हूं और आर्डुइनो का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उससे ही स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आर्डुइनो का बोर्ड है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो इसका ब्रेन है। ये 8 मेगा 328 का माइक्रो कंट्रोलर है। हम अपना प्रोग्राम जब लिखते हैं और अपलोड करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर ही हम अपलोड करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस बोर्ड में आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पर ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है और ये आर्डुइनो बोर्ड का दिल है जो कि एक फ्रिक्वेंसी के साथ धड़कता रहता है और तमाम ऑपरेशंस जो है वो इसी फ्रिक्वेंसी के बेस पर ही होते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है ये डिजिटल पिन है। इस डिजिटल पिन के ज़रिए हम डिजिटल डेटा ले भी सकते हैं, डिजिटल कमांड्स दे भी सकते हैं। और इस पिन के साथ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, कुछ ख़ास पिन के साथ ये सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस पिन को हम एज आ PWM भी यूज़ कर सकते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पर बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है अगर हम डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम PWM का यूज़ करते हैं और जिस पिन के साथ ये निशान लगा हुआ है जिस नंबर के साथ उसी पिन को ही हम PWM के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से 0 से लेकर ये 13 तक आप देख रहे हैं और ये 13 का जो पिन है ये बिल्ट इन एक LED के साथ भी कनेक्ट होता है। इसके बाद जो है मेन चीज़ जो है वो ये एनालॉग पिन है। एनालॉग पिन के ज़रिए हम एनालॉग डेटा को सेंस करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को सेंस करते हैं और हम इसी को यूज़ करते हैं एनालॉग डेटा को सेंस करने के लिए। हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसमें जो डेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड है तो एनालॉग डेटा के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है। हीट है, टेम्परेचर है, एनालॉग डेटा है। इसके अलावा फ्लो ऑफ वाटर है, एनालॉग डेटा है। तो हमारे रियल वर्ल्ड में जितना एनालॉग डेटा है उनको सेंस करने के लिए यहाँ पर ये एनालॉग पिन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट का एक पिन है और 3.3 वोल्ट का एक पिन है। अगर हम आर्डुइनो के साथ कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या माइक्रो कंट्रोलर या चिप्स को यूज़ करते हैं और उसको हम वोल्टेज देना चाहते हैं आर्डुइनो से तो हम इन पिन को यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स जो है या चिप्स जो है वो बेसिकली 2 ही वोल्टेज पर ही काम करते हैं। उसमें एक 5 वोल्ट है और एक 3.3 वोल्ट है। यहाँ पर अगर हम आर्डुइनो की बात करें तो इसमें जो चिप लगा हुआ है वो 8 मेगा 328 है जो कि 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। ये USB पोर्ट है, इसके ज़रिए हम अपने आर्डुइनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें प्रोग्राम लोड करते हैं। जब हम प्रोग्राम इसमें लोड करते हैं और हम चाहते हैं कि हम आर्डुइनो को अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दें और उसको किसी दूसरे जगह पर इंस्टॉल कर लें तो उसके लिए ये जैक नज़र आपको आ रही है, इसको यूज़ करते हैं और इसको हम सप्लाई देते हैं और यहाँ पर उमूमन हम 9 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई इसको फ़राहम करते हैं।
तो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ही ध्यान देना है, और जो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आगे तो मैं आपको समझाता रहूँगा। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक्स को समझना ज़रूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ आती होंगी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। इन तमाम पेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैंने सारी बातें जल्दी, और ये आर्डुइनो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक VN पेन जो है वो मुझसे रह गया है। ये यहाँ पर एक VN पेन है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई, हम इसी से भी आर्डुइनो को दे सकते हैं। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड आप तमाम लोग जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। आर्डुइनो बेसिकली काम किस तरह करते हैं। आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर जो है या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है वो काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले वो सेंसर्स को रीड करता है, और सेंसर्स को रीड करने का मतलब है कि हम डेटा को ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। उसी के बाद टर्न ऑन ए लाइट या किसी एक्चुएटर को एक्चुएट करना। उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है कि द कंडीशन जो हमने इनपुट लिया और उसके बेस पर जब हमने आउटपुट दिया तो क्या हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो चुका है या नहीं। और उसके बाद हम ये स्टेप्स जो है रिपीट करते हैं। एक सिंपल और आसान आर्डुइनो प्रोग्राम जो है वो इन 3 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हम सेंसर को रीड करते हैं। दूसरे स्टेप में हम किसी एक्चुएटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को, LED लाइट को, फैन को या जो भी हो उसको हम टर्न ऑन या ऑफ करते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं। इसके लिए डिजिटल रीड का फंक्शन आर्डुइनो के पास बिल्ट इन फंक्शन है। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन के लिए हमें डिजिटल रीड फंक्शन की ज़रूरत है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आर्डुइनो के पास डिजिटल राइट का फंक्शन है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिले का फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सेंसर को रीड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सिस्टम है या एक फैक्ट्री है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहती है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही अपना टेम्परेचर रखना चाहती है। तो सेंसर्स को रीड किया जाता है, टेम्परेचर को सेंस किया जाता है। उसी टेम्परेचर के बुनियाद पर यहाँ पर हम एक्चुएटर, कोई भी एक्चुएटर, जहाँ पर मैं हीट का जो है एक मेरे पास वाल है जिसको मैं जैसे मैं हीट को या ज़्यादा कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इंतज़ार करता हूँ। तो जनाब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना सेंसर को रीड किया। उस रीड सेंसर का जो रीड डेटा है उसकी बेस पर मैंने कोई एक्चुएटर को एक्चुएट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, और ये तमाम चलता रहता है। ये एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम की एग्जांपल है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक सिंपल प्रोग्राम इसी तरीके से, जो पहला प्रोग्राम होता है यूज़र का, वो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बेसिकली उसका एक शॉर्ट डेमो दिया गया है और उसको एक आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश की गई है। सर्किट्स बेसिक की तरफ आते हैं। तो सर्किट्स बेसिक क्या होता है, आप अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आपने ये सर्किट ज़रूर बनाया होगा। और यहाँ से हम एक LED पिन हमने लगाया है और उसको एक रजिस्टर लगाया है ताकि हमारा जो LED है वो डैमेज ना हो जाए। वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हम रजिस्टर लगा लेते हैं, और इसी तरीके से हम बेसिक जो सर्किट है उसका कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। स्कीमेटिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो स्कीमेटिक जो है ये एक सर्किट डिज़ाइन करने का लैंग्वेज है जो कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसमें हम तमाम
कंपोनेंट्स को कुछ ख़ास सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये बहुत ही आसान होता है और उसके ज़रिए हम कम्प्लेक्स सर्किट को भी बहुत आसानी के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल जो है ये एक रजिस्टर का सिंबल है, ये एलईडी का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का अलग सिंबल है, डायोड का अलग सिंबल है, और इन तमाम की तमाम सिंबल्स को हम स्कीमेटिक में यूज़ करते हैं और इसी डायग्राम को हम स्कीमेटिक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ और कम्प्लेक्सिटी में ले जाना नहीं चाहता। सिंपली जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझिएगा, उस पर आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपका डाउट हो, आपके जहन में आ रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अभी बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के। बेसिकली सिग्नल्स जो है हमारे पास दो किस्म के ही होते हैं, एक एनालॉग होता है और दूसरा डिजिटल होता है। ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं ये एक एनालॉग की है, और ये आप देख सकते हैं कि ये एनालॉग वोल्टेज है जो बढ़ती जाती है, फिर कम होती जाती है, उसके बाद कम होती है, फिर बढ़ती जाती है। ये इसका पीक पॉजिटिव है और ये इसका पीक नेगेटिव है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसको एक साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर फैसिलिटेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जितना काम हम करते हैं, जो डेटा हम लेते हैं, जो डेटा हम देते हैं, जो आउटपुट लेते हैं, जो इनपुट लेते हैं, जो आउटपुट देते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो सिग्नल्स के थ्रू ही होती है, क्योंकि इंटरनली हमारा सिग्नल्स जो ही है जो कि तमाम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं डिजिटल सिग्नल्स की बात करूँ, यहाँ पर अगर आप एनालॉग को देखें तो ये कंटिन्यूसली है और इसमें कोई वक्फा नहीं है, जबकि अगर आप यहाँ पर डिजिटल को देखें तो ये स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है और ये स्टेप बाय स्टेप है। इसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पर इस तरह क्यों होता है और इससे काम किस तरह लिया जाता है। 1874 में जॉर्ज डब्ल्यू बूल ने एक अलजबरा बनाया और उसी अलजबरा को उसी के नाम से मंसूब किया गया और उसको हम बूलियन अलजबरा बोलते हैं। हम जो अलजबरा यूज़ करते हैं वो डेसिमल अलजबरा है, यानी इनमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स है, जिसमें हम अपना हिसाब किताब, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बूल ने वो कमाल कर दिया कि उन्होंने जितने हमारे अलजबरा में हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशंस होती है और जिनको हम 10 डिजिट में करते हैं, उन तमाम की तमाम कैलकुलेशन को बूलियन ने सिर्फ 2 डिजिट के थ्रू अप्लाई करके दिखा दिया। जो काम हम अपने अलजबरा में 10 डिजिट से करते हैं, बूलियन अलजबरा में वही तमाम काम जो है सिर्फ 2 डिजिट से होती है, और वो 2 डिजिट जो है वो 0 और 1 है। ये हमारे डेसिमल में 45 है। बूलियन में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये कंप्यूटर इसको समझता है और उसी से ये पता लगा लेता है कि ये 45 है। नंबरिंग सिस्टम आपने सुना होगा। नंबरिंग सिस्टम होती है जिसमें हम किसी भी नंबरिंग सिस्टम से डेटा को दूसरे नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, इसको आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें 16 डिजिट होते हैं। तो ये नंबरिंग सिस्टम से हम अपने डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप इतना ही समझिएगा कि इसको डिजिटल डेटा को कंप्यूटर ऑपरेट करता है इस पर और उसको समझता भी है। इसमें 0 और 1 होते हैं और 0 और 1 से हम किसी भी अपने डेसिमल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर्स की बारे में बात करते हैं तो सेंसर जो है वो सिंपली सेंस करता है अपने एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक LDR है, लाइट डिटेक्टिव रेजिस्टर है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो कुछ पॉजिटिव कोफिशिएंट है, कुछ जो है उसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट है। यानी कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं कि लाइट जब उस पर पड़ती है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, जबकि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और इसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी को हम माइक्रो कंट्रोलर के तौर
के थ्रू सेंस करते हैं और उसी के बेस पर हम किसी अपने आउटपुट को या एक्चुएटर को एक्चुएट करते हैं। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स मैंने सिंपली अल्फाज में आपको बता दिया। यहाँ पर एक्चुएटर्स मुख्तलिफ हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइट को हमने ऑन या ऑफ़ किया तो हमने लाइट को एक्चुएट किया, एक मोटर को ऑन ऑफ़ किया है, एक मोटर को एक्चुएट किया, एक स्विच को ऑन ऑफ़ किया तो एक स्विच को हमने एक्चुएट किया। एक्चुएटर बेसिकली होता क्या है कि हम आउटपुट इनपुट लेते हैं और उसी के बेस पर हम आउटपुट देते हैं। इनपुट हम सेंसर से लेते हैं और आउटपुट हम एक्चुएटर से देते हैं। अपना पहला सिंपल प्रोग्राम, ये आप तमाम दोस्तों ने मुझे यकीन है कि देख लिया होगा और लिख चुके भी होंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। इन फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये फंक्शंस है। मैंने दूसरे वीडियो में पैतान फंक्शंस के बारे में बात की है और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शंस है जो कि 2 पैरामीटर्स लेते हैं। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, आपको इसको इसी तरीके से ही लिखना है, डिजिटल W को बड़ा और राइट, और इसमें ये 2 पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर जो हमारा है वो पिन है। पिन को आप नाम भी दे सकते हैं और पिन को आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन को मैंने नाम दिया है LED। ज़ाहिर है इस पिन के साथ मैंने किसी LED को कनेक्ट किया है। यहाँ पर जब मैं हाई बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 5 वोल्ट, और यहाँ पर मैं लो जब बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 0 वोल्ट। तो डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, इसका पहला आर्गूमेंट पिन का नंबर होता है और दूसरा आर्गूमेंट जो है वो या तो हाई होगा या लो होगा, और इसके ज़रिए हम डिजिटल पिन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग राइट भी हमारे पास एक फ़ंक्शन है और ये भी बिल्ट इन है आर्डुइनो का, और इसमें भी हम 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, एक मोटर और एक दूसरा आर्गूमेंट जो 2 ये स्टेप्स है बेसिकली। ये भी पिन का नाम है। यहाँ पर हमने इस पिन के साथ मोटर को कनेक्ट किया हुआ है तो इसको मैंने नाम दिया है इस पिन को। हम पिन को किस तरह नाम देते हैं ये आप फिर प्रोग्राम में देख लेंगे। तो यहाँ पर एक पिन है और उस पिन को मैं या तो मैं उसको फुली वोल्टेज दे रहा हूँ, यहाँ से ये PWM का कंसेप्ट है। PWM का कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होती है कि यहाँ पर हमने जो 5 वोल्ट है उसको हमने 255 वोल्ट के टुकड़ों में तकसीम किया हुआ होता है। यहाँ पर हम उसको अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख ले तो मैं 25 दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि 10%, और ये 255 इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 है। इस पर हम बाद में बात करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको यही दिखाना था कि डिजिटल राइट और एनालॉग राइट कमांड्स होते हैं और इसमें पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो पिन का नंबर या नाम होता है और दूसरा पैरामीटर हम यहाँ पर हाई और लो, और इसको हम 0 से लेकर 255 तक यूज़ कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट के बारे में आप जान चुके होंगे। सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो है ये इनपुट और आउटपुट के एग्जांपल्स है। जो भी सेंसर्स है जिससे हम डेटा सेंस करते हैं वो हमारे इनपुट होते हैं, और जो भी एक्चुएटर्स है जो कि उस सेंस डेटा के ऊपर हम कोई डिसीजन लेते हैं और कुछ एक्चुएटर को एक्चुएट करना चाहते हैं तो वो हमारे आउटपुट है। और ये बेसिक सिंपल है और बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंट का कीवर्ड है। इंट का कीवर्ड का मतलब है इट स्टैंड फॉर इंटीजर। इंटीजर डेटा वो होती है जिसमें पॉइंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 20 30 50 ये तमाम के तमाम जो है होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं होते। अगर इसमें पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल 1.2 5.3 10.5, ये तमाम जिसमें पॉइंट आते हैं उसको हम फ्लोटिंग डेटा टाइप बोलते हैं, और जिसमें पॉइंट नहीं आते उसको हम इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। तो इस इंट कीवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, बटन मैंने इसको नाम दिया, आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। इंट को आप एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं जो आपको समझ आती होंगी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि
आर्डुइनो का जो बिल्ट इन फंक्शन है जिसके ज़रिए मैं किसी डिजिटल पेन को रीड करता हूँ, वो फंक्शन लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें उसी पेन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उस पेन को नाम दिया है बटन पेन। हम पेन को नाम भी दे सकते हैं और हम पेन नंबर को डायरेक्टली यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल रीड जो है तो उसके दो आउटपुट आएंगे, या तो वो हमें हाई देगा या वो हमें लो देगा। हाई का मतलब 5 वोल्ट, लो का मतलब 0 वोल्ट। इस पेन को मैंने डिजिटल रीड के ज़रिए सेंस किया। इसमें जो वैल्यू आया वो बटन स्टेट में अभी स्टोर हो चुका है। मैं इस पर अभी यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बटन स्टेट इज़ इक्वल टू हाई। ये 2 इज़ इक्वल टू है और यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू है। प्रोग्रामिंग में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये सिंगल इज़ इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इस वैल्यू को, इस तरफ की वैल्यू को उठाकर इस तरफ की वेरिएबल में पुट करता है, जबकि ये दोनों साइड की वेरिएबल की डेटा को कंपेयर करता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि बटन स्टेट में यहाँ से जो वैल्यू आया है क्या वो हाई है। उस बटन का स्टेट जब मैंने सेंस किया यहाँ पर, तो क्या ये हाई है। अगर ये हाई है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये ओपनिंग ब्रैकेट्स और ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इन ब्रैकेट्स के दरमियान जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस ब्रैकेट्स के दरमियान जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो उसको स्किप कर दिया जाएगा और एल स्टेटमेंट पर आएगा, और एल स्टेटमेंट के इन ब्रैकेट्स के दरमियान जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ से हम किसी बटन का प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि हमारा बटन का जो स्टेट है जो वो क्या हाई है या लो है। ये एक सिंपल प्रोग्राम है और इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट तमाम के तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। यहाँ पर C++ हम यूज़ कर रहे हैं, तो C++ में जो है हम इसी तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ये साइंटेक्स है, इस साइंटेक्स को आपने याद रखना है। बेसिकली जब हम एक स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि खा एक ही स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, आपको ब्रैकेट्स लगाने की आदत अपनानी चाहिए और आप एक स्टेटमेंट के लिए भी ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में इसके ऊपर बात करेंगे। अपनी आखिरी टॉपिक के बारे में मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर आर्डुइनो के बोर्ड में यूआर्ट का जो एक टॉपिक देखा कि यूआर्ट यूज़ हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है। और ये बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। प्रोटोकॉल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टी है और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वो एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो ये एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जब आपसे कम्युनिकेशन करूंगा तो आप मुझे किस तरह पहचानेंगे। तो मैं आपको एक ख़ास डिजिट सेंड करूंगा, वो कुछ भी होंगे या डिजिट्स, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हैश का साइन सेंड कर दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये मैं हूँ। जब आप हैश के जो डिजिट है उसको रिसीव कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट और सेंड कर दूंगा जिसमें मेरा इन्फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद मैं आपको एक क्लोजिंग डिजिट फॉर एग्ज़ाम्पल @ मैं आपको सेंड कर दूंगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो मैसेज है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बदले में आप जो है वो मुझे ये वाला सिंबल सेंड कर दे कि हाँ ओके आप सेंड कर दे कि आपका मैसेज मुझे रिसीव्ड हो चुका है। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ या 2 सिस्टम के दरमियान जो कि उस पर एग्री हो जाते हैं, और उसी के ज़रिए वो एक दूसरे को पहचानते भी है और डेटा मिस कम्युनिकेट भी नहीं होता। तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और उसमें जो बहुत मोस्ट कॉमन है वो यूआर्ट है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। आर्डुइनो से जब हम जब कंप्यूटर से आर्डुइनो को प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ हम यूआर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा
सीरियल प्रेफरल इंटरफेस, ये भी एक प्रोटोकॉल है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोकॉल जो है वो एक एग्रीमेंट होता है और पहले से दोनों पार्टी या दोनों सिस्टम पहले से उसको जानते होंगे कि हमारे प्रोटोकॉल्स अगर ये सिंबल है तो इसका ये मतलब है, अगर ये सिंबल है तो इसका ये मतलब है। इसके अलावा I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी प्रोटोकॉल है और इसके ज़रिए भी हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ चंद बातें आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्डुइनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करेंगे और वहाँ से अपनी जो कमांड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो लिखना स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका जो भी कुछ डाउट है, अगर सिंपल से सिंपल भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप शर्माइए मत, आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रख लीजिएगा। हमारी वीडियो से अगर आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।